हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिफ्लक्स एंड व्हाट इज द रिफ्लक्स एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिफ्लक्स का पर्पज क्या है इन डिस्टिलेशन कॉलम में, वो आज हम सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लक्स है क्या। रिफ्लक्स के लिए दोस्तों क्या है कि द वेपर इज कमिंग द टॉप ऑफ द टावर आर कंडेंस इन अ कंडेंसर। जो यहाँ से जो वेपर है टावर से जो आ रही है कंडेंसर में, वो क्या होगी दोस्तों, कंडेंस होगी एंड कलेक्ट इन रिसीवर। और कंडेंस होने के बाद इस एक्यूमुलेटर में, इसे रिसीवर कह दो या एक्यूमुलेटर कह दो, वहाँ पे क्या होगी, कलेक्ट होगी। पार्ट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द रिसीवर इज सेंड टू द स्टोरेज। यहाँ से कुछ पोर्शन हम क्या करेंगे, जो है स्टोरेज में सेंड करेंगे एज ए प्रोडक्ट के रूप में। एंड द रेस्ट ऑफ लिक्विड इज पंप बैक इन द टॉप ऑफ द कॉलम। और रेस्ट और बाकी जो बचा है उसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टावर के टॉप में फिर से क्या कर देंगे, डाल देंगे, पंप कर देंगे। द लिक्विड दैट री इंट्रोड्यूस इनटू द टावर नोन एज रिफ्लक्स। और वही लिक्विड जो फिर से हम इस टावर में डाल रहे हैं टॉप पे, उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिफ्लक्स कहेंगे। रिफ्लक्स का सिंपल फंडा है कि जो हमारा वेपर है कंडेंसर में गई और कंडेंसर में कंडेंस हुई, कंडेंस होने के बाद एक्यूमुलेटर में इकट्ठा हुई, लिक्विफाइड हो गई। इस एक्यूमुलेटर में से हम पंप को जो है कुछ अप्रोक्स 70% जैसे 100% में से 70% हम प्रोडक्ट में डाल दिए और रिफ्लक्स 30% रिफ्लक्स को हम क्या कर दिए, हम फिर से जो 70% लिक्विड को तो प्रोडक्ट के रूप में ले लिए, बाकी जो बचा 30% उसे हम क्या कर दिए, इसी टावर में फिर से री इंट्रोड्यूस करा दिए, फिर से इसमें डाल दिए। और इसे ये जो 30% हम इसमें री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसे हम कहेंगे दोस्तों रिफ्लक्स, उसे ही हम रिफ्लक्स कहेंगे। तो अब कहा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या है दोस्तों, आपने ये समझ लिया, ये हमारी टावर ट्रे है और यहाँ से हमारा कंडेंसर एक्यूमुलेटर, ये तो सिस्टम हो गया। बाकी जो लिक्विड नीचे आएगा वो रिबॉयलर में फिर से रिबॉयल होगा और फिर इसकी वेपर बनेगी, ऊपर उठेगी। ये डिस्टिलेशन कॉलम का एक सर्किट मैंने बनाया था जो आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि ये जो अपना रिफ्लक्स है, यहाँ पे हमने जो रिफ्लक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, इस रिफ्लक्स का क्या रोल है, क्यों हम ये कराते हैं। तो सबसे पहला कि मेंटेन द टावर टेम्परेचर। टावर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम रिफ्लक्स का यूज करते हैं। दोस्तों आप कहोगे कि टावर का टेम्परेचर कैसे रिफ्लक्स मेंटेन करेगा, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो है वेपर है, हॉट वेपर है, गर्म होकर यहाँ पे कंडेंस हुई, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे डाउन हुआ। और पूरे लिक्विड जब लिक्विफाई होगी तो उसका बहुत लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर की जो लिक्विड है वो एक्यूमुलेटर में जाके इकट्ठा होगी और ठंडी जो है लिक्विड को जब आप रिफ्लक्स में के रूप में दोगे टावर में, तो ये क्या करेगी, पूरे ट्रे का टेम्परेचर एक तरह से डाउन करेगी, कम करके रखेगी, क्योंकि ये कंडेंस है, यहाँ पे अपनी लेटेंट हीट खो चुकी है, लिक्विफाई हो चुकी है। तो और यहाँ पे आप चिल्ड वाटर का यूज कर रहे हो, चिल्ड वाटर का टेम्परेचर अप्रोक्स 9 या 10 डिग्री होता, तो पूरा का पूरा लिक्विड का टेम्परेचर 9 या 10 डिग्री होगा। और पूरा यहाँ पे जब री इंट्रोड्यूस कराओगे तो यहाँ भी वो 9 या 10 डिग्री का जो है रिफ्लक्स के रूप में होगा। तो टावर का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, डाउन करेगा। या अगर बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा रिफ्लक्स दे दोगे तो वो डाउन हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, मेंटेन द टावर प्रेशर। टावर का प्रेशर दोस्तों क्यों बढ़ सकता है, टावर का प्रेशर तभी बढ़ सकता है जब इसका टेम्परेचर बढ़ा हो। टावर का टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो किसी वजह से टावर का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि मैक्सिमम अमाउंट में 100% अगर आप रिफ्लक्स दे दोगे इसे, तो पूरा का पूरा टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा वैसे प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। तो एक तो मेंटेन द टावर टेम्परेचर, मेंटेन द टावर प्रेशर,
और तीसरी हमारे है मेंटेन प्योरिटी। प्योरिटी मेंटेन करने के लिए हम रिफ्लक्स का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्टिलेशन कॉलम के बता रखी है। जैसे हमने बता रखी है इंट्रेनमेंट, कोनिंग या फ्लडिंग या प्राइमिंग। ये सब ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से हमारा वेपर के साथ साथ लिक्विड के पार्टिकल भी कंडेंसर में जाते हैं और इम्प्योरिटी बढ़ाते हैं। सपोज करो कि हमारी प्राइमिंग हो गई या प्राइमिंग कह लो या इंट्रेनमेंट कह लो। तो ये इंट्रेनमेंट या प्राइमिंग में क्या होगा, लिक्विड मिक्सचर में से जो ड्रॉपलेट हैं लिक्विड के मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल। तो मोर वोलाटाइल तो हमारा वेपर हो गया, लेस वोलाटाइल के कुछ पार्टिकल, लेस वोलाटाइल के कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स वो क्या करेंगे, मोर वोलाटाइल वेपर के साथ कैरी ओवर होकर कंडेंसर में आएंगे, फिर कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर सपोज को रिफ्लक्स का ऑप्शन नहीं होता, रिफ्लक्स में हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पे कोई भी कंटामिनेटेड आ जाता है लिक्विड, तो उसे हम क्या करते हैं फिर से इसी में फीड कर देते हैं, तो तुरंत उसकी रिसाइकलिंग कर लेते हैं, एक तरह से रिफ्लक्स के रूप में एक तरह से इसी में फिर से फीड कर देते हैं। और वो कंटामिनेटेड जो भी है वो फिर से यहाँ पे जब जाएगा तो फिर से उसका सेपरेशन फिर से हो जाएगा। एक तरह से तो ये अगर सपोज करो फ्लडिंग हुई पूरा का पूरा कंडेंसर में चला गया लिक्विड, मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल दोनों चला गया कंडेंसर में, कंडेंसर से एक्यूमुलेटर में, तो उस समय आप रिफ्लक्स 100% रिफ्लक्स दे दो और प्रोडक्ट को बिल्कुल कम रखो, 0 कर दो, प्रोडक्ट बंद करके रिफ्लक्स पूरा डाल दो इसी में, तो टावर में एक तरह से रिसाइकल हो गया और उसकी हम उस लिक्विड की हम प्योरिटी बढ़ा दिए। एक तो 2 रीजन ये हो गए। तीसरा रीजन कैसे प्योरिटी बढ़ाता है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही अपना ऊपर से हम रिफ्लक्स डालते हैं तो जितनी भी वेपर होती हैं, मोर वोलेटाइल की जितनी भी वेपर होती हैं वो लिक्विड के कारण, ऊपर रिफ्लक्स के कारण वो दबेंगी, और वो दबेंगी तो उनमें लिक्विड में, यहाँ से लिक्विड है और सपोज करो यहाँ से वेपर उठी, यहाँ से वेपर उठ के गई, यहाँ से अब लिक्विड आ रहा है तो यहाँ से पूरा वेपर को दबाते 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 नीचे आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो वेपर है वो लिक्विड के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा उसकी कांटेक्ट टाइम बढ़ जाएगी। सपोज करो टॉप से बॉटम तक लिक्विड आ रहा है और बॉटम से वेपर जा रहा है टॉप तक, तो वो लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट टाइम इतना अधिक बढ़ जाएगा कि अच्छा जितना अधिक हमारा कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा उतना अच्छा हमारा सेपरेशन होगा। तो उस केस में जो हमारी वेपर निकल के यहाँ पे आएगी वो 100% प्योर होगी और बहुत ही प्योरिटी वाली होगी और उसे हम अलग कर लेंगे। और तो इस तरह हमारा टावर जो है रिफ्लक्स जो है प्योरिटी में मेंटेन किया। नेक्स्ट है हमारा मेंटेन द ट्रे लेवल। रिफ्लक्स का यूज दोस्तों ट्रे का लेवल मेंटेन करने के लिए भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम फीड जो देते हैं फीड नहीं दे पाते, क्योंकि फीड की जो अपनी फीड लाइन जो है किसी एक पार्टिकुलर ट्रे के बीच में होगी। सपोज करो यहाँ पे हमने फीड दे रखा, तो यहाँ पे तो हमारी फीड तो है नहीं, यहाँ पे तो लिक्विड ट्रे जो है खाली होंगी। तो उस केस में कहीं कहीं क्या होता है रिफ्लक्स का यूज कर देते हैं कि टॉप वाली ट्रिप में लिक्विड का लेवल भी मेंटेन वो कर सकता है। या अगर ये फीड कट हो गई, फीड की सप्लाई ही नहीं, यहाँ से हमने फीड बंद ही कर दी, किसी वजह से फीड बंद कर दी, तो उस केस में ये खाली हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल रिफ्लक्स दे देंगे। तो उस केस में हमारा ट्रे पे जो है लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब ट्रे पे लिक्विड रहेगा। और ट्रे पे लिक्विड अगर किसी वजह से नहीं रहा, ट्रे पूरा खाली हो गई, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, ओवर हीटिंग हो जाएगी, ट्रे की ओवर हीटिंग हो जाएगी। और ट्रे जब ओवर हीट हो जाएगी तो वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी या जो है मेल्ट हो सकती है। तो उससे भी ये क्या होता है रिफ्लक्स बचाता है। नेक्स्ट है मेंटेन रिबॉयलर लेवल। यहाँ से दोस्तों सपोज करो कि यहाँ पे हमने फीड कट कर दी, किसी वजह से फीड आई ही नहीं, तो ये तो खाली हो जाएगा। वो खाली होगा तो रिबॉयलर भी खाली हो जाएगा। तो रिबॉयलर का लेवल मेंटेन कैसे होगा दोस्तों, जब हम टोटल रिफ्लक्स पे डाल देंगे।
टोटल रिफ्लक्स से जितना भी माल निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, वो पूरा टावर में गिरेगा और पूरा नीचे तक आएगा लिक्विड, और पूरा हमारा रिबॉयलर जो है, रिबॉयलर का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। और जब रिबॉयलर का लेवल मेंटेन हो जाएगा तो रिबॉयलर भी हमारा ओवर हीटिंग से बच जाएगा। क्योंकि अगर रिबॉयलर का लेवल किसी वजह से इम्पटी हुआ तो आप जानते हो कि यहाँ से आप तो स्टीम दे ही रहे हो और इसमें जो है लेवल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, पूरा ओवर हीट कर देगा, रिबॉयलर की ट्यूबों को ओवर हीट कर देगा और डैमेज होने का चांस इसमें ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिफ्लक्स का यूज है वो तो टावर का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, टावर का प्रेशर मेंटेन कर रहा है, टावर में जो प्योरिटी मेंटेन करता है, ट्रे में लेवल और रिबॉयलर में लेवल, और ट्रे को ओवर हीटिंग से बचा रहा है, रिबॉयलर को ओवर हीटिंग से बचा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिफ्लक्स का यूज हम क्यों करते हैं टावर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।